प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी बीएड अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इस यूट्यूब चैनल पर सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी कराई जाती है। हम लोग वह चैनल नहीं हैं जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि बहुत सारे चैनल हैं जो दिन भर में 8-10 वीडियो बनाते हैं और आप सभी लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन आज ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिन पर जानकारी देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड का क्या भविष्य हो सकता है, इस पर चलिए चर्चा करते हैं। आज एनसीटीई पर धरना प्रदर्शन था, उसमें क्या हुआ है उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे बहुत सारे बीएड भाई बंधु धरना देने गए थे एनसीटीई कार्यालय जो कि दिल्ली में है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ इस पर बात करते हैं। और कल इनका फिर से दिल्ली में ही धरना प्रदर्शन होने वाला है, जो आपका दिल्ली में रामलीला मैदान है वहां पर धरना होने वाला है। तो आज सभी हमारे भाई बंधु जो एनसीटी कार्यालय पे धरना देने गए थे, भाई मुझे देखकर बहुत दुख हुआ कि उनकी संख्या जो है बहुत ही कम थी, बहुत ही कम। धरना देने वाली संख्या 300-400 होती है क्या? अगर पूरे देश में जोड़ा जाए तो कम से कम 70,000 80,000 बीएड धारी होंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 20 लाख थे, सॉरी 70-80 हज़ार हमने बोला, 70-80 लाख होंगे। मोटा मोटा आंकड़ा 1 करोड़ का माना जाता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो कम से कम 20 लाख स्टूडेंट बीएड की योग्यता धारी हैं। क्या आप वहां पर जा नहीं सकते हैं धरना देने के लिए? भैया संख्या ही मैटर करती है। अगर कहीं पर 500 स्टूडेंट हैं और कहीं पर 50,000 स्टूडेंट हैं, बहुत बड़ा फर्क इस बात को डिपेंड करता है। तो जितने भी हमारे बीएड धारी हैं जो एनसीटी पर धरना देने गए हैं और आप दिल्ली के आसपास के जिलों में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, आराम से जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, तो जरूर जाइए, अपने धरने को सफल बनाइए। ये आपके जीवन मरण का प्रश्न है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऐसा नहीं है कि मौका आपसे निकल जाएगा कि तो दूसरी भर्तियों में आप अपना कंपटीशन करके नौकरी पा लेंगे। दूसरी भर्तियों में नौकरी पाना थोड़ा सा कठिन है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती आती है, इसलिए इसमें नौकरी पाना थोड़ा सा आसान रहता है। तो ये बहुत दुखद की बात है कि बहुत कम लोग उस धरना प्रदर्शन में पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एनसीटी का जो आज का धरना प्रदर्शन है वो पूरी तरह से असफल है। इसके बहुत सारे क्लिप आप लोगों ने वीडियो पर देखे होंगे, बहुत सारे अपने सोशल मीडिया है वहाँ पर देखे होंगे, लेकिन ये पूरी तरीके से असफल है। आप सभी लोग जितने भी बीएड धारी हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में कल वाले रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन में पहुँचना चाहिए। क्या मांग की गई? हमारे जो भाई बंधु थे उनके द्वारा क्या मांग की गई कि एनसीटी नया गजट जारी करे। जैसा कि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीटी ऐसा नहीं कर सकती है। भैया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एनसीटी क्यों जाएगी? तो ये नया गजट जारी करने की जो मांग की गई थी आज, ये पूरी होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार के आपके लोकसभा में और राज्यसभा में अध्यादेश लाकर बीएड को इसमें शामिल कर ले। यह भी नहीं हो सकता है। अगर पूरे देश की बात करें तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। सबकी परेशानी को सॉल्व करने के लिए अध्यादेश नहीं लाया जाता है। अध्यादेश बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं, भारतीय संविधान पढ़े हैं, तो बहुत ही जटिल परिस्थितियों में अध्यादेश लाया जाता है। तो अभी केंद्र सरकार के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए वो अध्यादेश लाए, तो अध्यादेश भी नहीं आ सकता है। आज जो नया गजट जारी किया गया नया गजट जारी करने की जो मांग की गई वो भी नहीं हो सकता है। तो हो क्या सकता है, चलिए इस पर बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की जा चुकी है। तो जो पुनर्विचार याचिका होती है वो दायर किया गया है। इससे कुछ उम्मीद बनती है कि इस पर कुछ फैसला आ सकता है, क्योंकि आपको पता है जो बीएड के विपरीत में फैसला आया था उसमें बीएड वाले कोई पक्ष नहीं था। उसमें आपका केंद्र सरकार था और एक तरफ एनसीटीई थी और दूसरी तरफ आपके जो है डीएलएड वाले थे। तो उसमें बीएड हमारा कोई पक्ष था नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की गई है। उनसे सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की जा सकती है कि आपका जो आदेश है वो पूर्व से लागू ना किया जाए, यानी कि 2018 से 2023, अभी 2023 चल रहा है, इनको छूट दिया जाए। क्योंकि उस आदेश से 2018 के ही आदेश से हमारे लाखों भाई बहन हैं उन्होंने बीएड किया है। तो जब उन्होंने एनसीटी के आदेश से बीएड किया तो उन्हें बाहर ना किया जाए, इन बच्चों को छूट दिया जाए, यानी पूर्व से आदेश को लागू नहीं किया जाए। ये हम सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर सकते हैं। ये सारी डिमांड हमारी मांगी जा सकती है।
ठीक है। और हमारे बीएड में एकता की कमी है, छात्र संख्या बहुत ही कम रही, आज जो धरना प्रदर्शन हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं। चलिए बात को इसके आगे भी बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे बहुत सारे जो बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो लगातार बोलते रहते हैं कि बीएड को सिर्फ 2018 से 2023 के बीच में ही शामिल किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको भी पता है इससे पहले जो भर्तियाँ आती थीं, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो लगभग 12,000 भर्ती आई थी, उत्तर प्रदेश में शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 2012 से बीएड को बाहर किया गया है। इस बीएड को बाहर करने के बाद आपकी लगभग 12,000 भर्तियां आई थी प्राथमिक में, और एक उर्दू भर्ती थी जो कि लगभग 4,000 की भर्ती थी, एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है। और फिर आपकी 68,500 वाली भर्ती आई थी, जिसमें लगभग 40,000 सीटें आपकी भरी गई थी। तो ये 3 भर्तियां सिर्फ बीएड के विपरीत हुई हैं, यानी बिना बीएड के ये भर्तियां भरी गई हैं। और इसके बाद वाली जो भर्ती आई थी 69,000, इसमें बीएड को शामिल किया गया था। लेकिन इससे पहले जितनी भर्तियां होती थी उत्तर प्रदेश में, 2012 से पहले जितनी भर्तियां होती थी, चाहे वो 72,825 वाली भर्ती हो, बहुत बड़ी भर्ती थी। उससे पहले 2009 में भर्ती आई थी, उस समय तो हम पढ़ते नहीं थे, इसलिए इसके बारे में नहीं पता है इसमें कितनी सीटें थी। और उससे पहले 2006 में जो भर्तियां आई थी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके जो बीच वाले साल हैं, शायद 2012 या 2013, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कब बीएड को रोक दिया गया था। तो 2012 से 2018 यानी कि जो 5 या 6 साल का समय है, सिर्फ उसमें ही जो भर्तियां हुई हैं उसमें बीएड को शामिल नहीं किया गया है। उससे पहले जो भर्तियां हुई हैं और उसके बाद जो भर्तियां हुई हैं, सब में बीएड शामिल हमेशा रहा है। जो अभी नए नए 2-3 साल से पढ़ना स्टार्ट किया है, वो लोग कहते हैं कि बीएड जो है प्राथमिक के काबिल नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम सभी लोग जानते हैं कि बीएड जो डिग्री धारक होता है, उसके लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता है, और ब्रिज कोर्स कराने के बाद वह प्राइमरी में अध्यापक बनता है। ये पहले भी होता था, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर एनसीटी से डिमांड कर सकते हैं कि आप भैया हमारे लिए क्या करिए, आप हमारे लिए 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का कोई कोर्स डिजाइन करिए, जिसको कंप्लीट करने के बाद हम प्राइमरी के अध्यापक बन सकते हैं। जैसा कि पहले भी होता था कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती थी, यानी सुपर टेट का कोई भी परीक्षा होती थी, उसको आप क्वालिफाई करते थे। पहले जो पुराने ज़माने की बात होती थी, उसमें तो मेरिट से सिलेक्शन होता था, परीक्षा आपकी नहीं कराई जाती थी। तो जो बच्चे मेरिट से सिलेक्ट हो जाते थे, उनका जो बीएड वाले होते थे, उनका 6 महीने के पहले ब्रिज कोर्स कराया जाता था, बाद में उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता था। ज्वाइनिंग पहले ही हो जाती थी, लेकिन विद्यालय आवंटन भी आपका पहले हो जाता था, लेकिन आप विद्यालय में पढ़ाने जाते थे जब आपका 6 महीने का ब्रिज कोर्स हो जाता था, ठीक है। और जो बीटीसी वाले होते हैं वो डायरेक्ट पहले महीने से ही पढ़ाने लगते थे। तो ये बीएड के साथ होता था। अब हम लोग एनसीटी से ये डिमांड कर सकते हैं कि अब भी आप इसी प्रकार का कोई कोर्स लॉन्च करिए, जिसको 6 महीने का हो या 3 महीने का हो, जिसको करने के बाद बीएड जो है प्राइमरी के काबिल हो जाए। यानी कहने का मतलब जो भी हमारी सुपर टेट की भर्ती आए, उसको हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हमारा काउंसलिंग होगी, हमारे विद्यालय हमें मिलेगा, लेकिन विद्यालय में हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। पहले हमारा 6 महीने का ब्रिज कोर्स होगा, जो कि आपका बीएससी कार्यालय में होता है, या फिर बीओ के जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर होता है। वो ब्रिज कोर्स करने के बाद उसके बाद आपकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद फिर जिस विद्यालय में आपका ज्वाइनिंग हुई है, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करते हैं। तो पहले भी ये कार्यक्रम होता था। इसी कार्यक्रम की अभी भी हम लोग डिमांड कर सकते हैं कि जो पहले वाला कार्यक्रम होता था, वही कार्यक्रम दोबारा से लागू किया जाए। यानी बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स आप फिर से स्टार्ट करिए। और इस ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने के लिए हम लोग उसको जो नाम देते थे, वो विशिष्ट बीटीसी होता था। जो पहले वाले साल हैं उन 72,825 या 2009 वाली भर्ती, इससे पहले जो स्पेशल कोर्स होता था, उसको करने के बाद जो स्टूडेंट होते थे उन्हें विशिष्ट बीटीसी कहा जाता था। तो वही पुरानी प्रक्रिया दोबारा से भी लागू की जा सकती है। और ये सारी डिमांड हम लोग एनसीटी से कर सकते हैं। तो ये जो आपका नया गजट जारी करने की डिमांड है, ये पूरी नहीं होगा भैया। क्यों? सुप्रीम कोर्ट से क्यों एनसीटी लड़ने जाएगा? अध्यादेश लाने की डिमांड आपकी पूरी नहीं होगी। आप लोग कोई बीच का रास्ता निकालिए। जो 10 साल पहले, 15 साल पहले बीएड के जो स्टूडेंट होते थे, वो किस प्रकार से प्राइमरी में नौकरी पाते थे, तो वो सारी चीज़ें अभी भी लागू हो जाएंगी। तो आराम से बीएड स्टूडेंट प्राइमरी में शामिल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करना है एनसीटी को? एक कोर्स आपके लिए लॉन्च करना है। जो कोर्स पहले से लॉन्च था, वही कोर्स फिर से लॉन्च कर देना है। आराम से सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी बात, आपकी मदद सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। रिव्यू याचिका में अच्छे से केस लड़ा जाए तो हो सकता है
पूर्व से लागू नहीं करना है, यानी कि 2018 से 2023 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें छूट दे दी जाए। तो ऐसी छोटी छोटी डिमांड से हम लोगों का कल्याण हो सकता है और आप लोगों के सहयोग से हम तो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन आप लोग परेशान हैं और पीड़ित हैं, लगातार कमेंट करते रहते हैं, इसलिए ऐसी वीडियो हमें बनानी पड़ती है। हम आपके सपोर्ट में हैं, आपके साथ ही हैं। आपको जिस प्रकार से सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीएड में एक ही कमी है भैया, एकता की। आप सभी लोग एकता को बनाए रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम तो सिर्फ टीजीटी का फॉर्म भरते हैं, हम सिर्फ पीजीटी का फॉर्म भरते हैं, प्राइमरी का फॉर्म हम नहीं भरते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बीएड को जहां भी बुलाया जाए आप अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचिए, धरने को सफल बनाइए, तभी कुछ होने वाला है। जहां संख्या होती है उन्हीं लोगों की बात मानी जाती है। 200-400 स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको वहां पर कम से कम 10-20-50 हज़ार की भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अगर रामलीला मैदान में धरना है तो वहां भी अगर आप पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए। अगर आपके पास कोई मजबूरी है, नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पहुंच सकते हैं तो पहुंचिए। 1000-2000 रुपए का लालच बिल्कुल भी ना करिए। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, लेकिन यहाँ पर सारी बातों को हम करना ज़्यादा उचित नहीं है। और एक बहुत वायरल न्यूज इस समय चल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के लेके कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्हें नौकरी मिल चुकी है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो इसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो बाकी के जो चीज़ें आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपकी जो राय हो वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।